बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है सहल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रीपोजिशन को और प्रीपोजिशन के टाइप्स को। तो इस वीडियो को देखने के साथ साथ आप नोट्स भी बना लिया करें ताकि फिर आपको बाद में रिवीजन के लिए आसानी हो। तो चलिए बढ़ते हैं प्रीपोजिशन की तरफ। व्हाट इज प्रीपोजिशन? पहले हम इस प्रीपोजिशन को वर्ड को समझते हैं। सो प्री एंड पोजीशन। प्री मीन्स बिफोर एंड पोजीशन मीन्स प्लेसमेंट। सो हम प्रीपोजिशन को नाउन या प्रोनाउन से पहले लगाते हैं किसी सेंटेंस में। ओके, नाउ डिफिनीशन की तरफ बढ़ते हैं। सो अ प्रीपोजिशन इज अ वर्ड दैट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन अ नाउन और प्रोनाउन एट अनदर वर्ड इन अ सेंटेंस। किसी सेंटेंस में प्रीपोजिशन हमें एक रिलेशनशिप दिखाता है नाउन प्रोनाउन के किसी दूसरे वर्ड के साथ। सो इट एक्चुअली वर्क्स एज अ ब्रिज। ये कंबाइन करता है नाउन को या फिर प्रोनाउन को किसी दूसरे वर्ड के साथ सेंटेंस में। It usually tells us where, when or how something happens. कोई भी काम कब हुआ है, कहाँ हुआ है और कैसे हुआ है, ये हमें preposition बताता है। So examples, the book is on the table. इस सेंटेंस में अब on हमारे साथ preposition है। अब ये टेबल है और ये बुक है, इन दोनों को लिंक करने के लिए हमने यूज किया हुआ है यहाँ पे on। अगर यहाँ से मैं on हटा लूँ, so the sentence will be the book is the table. इसकी कुछ अच्छी सी सेंस नहीं बन रही है। ओके, सो इसलिए मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ प्रीपोजिशन। द बुक इज ऑन द टेबल, नाउ इट सूट्स गुड। शी इज कमिंग आफ्टर लंच। अगर यहाँ से मैं आफ्टर हटा लूँ, शी इज कमिंग लंच, शी इज कमिंग लंच वर्ड, इट्स नॉट मेकिंग एनी गुड सेंस। दैट्स वाई प्रीपोजिशन मेक्स इट बेटर। अब जिस तरह मैंने यहाँ पे डिस्कस किया ना कि प्रीपोजिशन को हम किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले लगाते हैं, दैट्स वाई अब ये लंच हमारे साथ नाउन है तो इससे पहले मैंने लगाई हुई है क्या, प्रीपोजिशन जो है आफ्टर। ओके, कॉमन प्रीपोजिशंस आर in, on, at, under, over, between, among, before, without, by, from, etc. These all are prepositions. चलिए जी टाइप्स की बात करते हैं। So the first type of preposition, that is preposition of time. It is used to show time. ये हमें टाइम दिखाता है कि कोई काम कब हुआ है। Common words are in, on, at, before, after. यहाँ पर मैंने ये in, on, at ये तीनों वर्ड मैंने हाईलाइट किए हुए। तो ये क्यों? क्योंकि ये वर्ड हमारे प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस में भी यूज हो रहे हैं। तो हम फिर इनकी डिफ्रेंशिएशन करेंगे कि हम टाइम के लिए किस तरह यूज कर रहे हैं और फिर हम प्लेस के लिए किस तरह यूज कर रहे हैं। तो फिर हम वो बाद में एग्जांपल्स में देख लेते हैं। अच्छा जी, अब इसके एग्जांपल्स। आई वेक अप एट 6 o'clock, इसमें एट हमारे साथ प्रीपोजिशन है। शी वॉज बोर्न इन 2002, इसमें इन हमारे साथ एक प्रीपोजिशन है। वी हैव अ टेस्ट ऑन मंडे, इसमें ऑन हमारे साथ एक प्रीपोजिशन है। अब आप लोगों के जहन में एक क्वेश्चन जा रहा होगा कि सर 6 o'clock भी एक टाइम है, 2002 भी एक टाइम है और मंडे भी एक टाइम है, लेकिन हमने इन तीनों के लिए सेपरेट प्रीपोजिशन क्यों यूज किए हुए? जिस तरह इसके लिए एट है, इसके लिए एन है, इसके लिए ऑन है, वाई? तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही क्वेश्चन है। ये हम बाद में देख रहे हैं कि हम ये इन क्यों यूज कर रहे, एट क्यों यूज कर रहे, फिर ऑन क्यों यूज कर रहे। सो मैंने आपके लिए डिफरेंशिएशन फिर की हुई है। इंशाल्लाह वी विल सी इट इन द नेक्स्ट स्लाइड्स। ओके, preposition of place, this is the second type of preposition. So it is used to show position or location. यह हमें position दिखाता है फिर location दिखाता है। अच्छा जी, इसमें common words उसी तरह है, in है, on है, at है, under, over, behind। तो in, on, at इसमें repeat हो रहे हैं, preposition of time में भी और preposition of place में भी। Examples देखते हैं। The cat is under the chair। अब देखिए इसमें अंडर हमारे साथ प्रेपोजिशन, ये लोकेशन बता रहा है कि कैट कहाँ है, ये चेयर के नीचे है। ही इज इन द रूम, वो कहाँ है, वो रूम में है। द पिक्चर इज ऑन द वॉल, तस्वीर दीवार पे है। ये हुए हमारे साथ एग्जांपल्स एंड सेंटेंसेस ऑफ प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस। नाउ जिस तरह मैंने आपसे पहले अर्ज किया कि हम इन, ऑन, एट को डिफ्रेंशिएट करेंगे टाइम और प्लेस के लिहाज से। तो अगर इन की बात करें ना, सो इन हम यूज करते हैं किसी जनरल, बिग या फिर लॉन्ग टाइम के लिए। हमारे साथ एरिया बिग होगा अगर हम प्लेस की बात करें, या फिर हमारे साथ टाइम बहुत ही लंबा टाइम होगा अगर हम बात करें टाइम की। तो हम ओवरऑल इन को यूज करते हैं किसी जनरल टर्म के लिए। ओके, एग्जांपल्स। अगर टाइम की बात करें तो हम यूज कर रहे हैं इन को मंथ्स के लिए जिस तरह इन जनवरी, ईयर्स के लिए जिस तरह इन 2024,
पार्ट्स ऑफ द डे के लिए भी हम यूज कर रहे हैं क्योंकि ये भी एक जनरल पार्ट है। सो इन द मॉर्निंग। एग्जाम्पल्स, आई वॉज बोर्न इन 2004, नाउ ये ईयर यूज कर रहे हैं, तो मैंने यहाँ पे यूज किया हुआ है इन। ओके, अगर इनको हम प्लेस के लिए यूज करें तो किस तरह करेंगे, हम करेंगे कंट्रीज के लिए जिस तरह इन पाकिस्तान, सिटीज के लिए इन पेशावर। ओके, क्लोज स्पेसेस के लिए भी हम ये यूज कर रहे हैं, क्लोज स्पेसेस जिस तरह इन द रूम, इन द टैक्सी, इन द कार, एटसेट्रा। ओके, एग्जाम्पल्स की तरफ बढ़ते हैं सेंटेंसेस में। ही इज इन द क्लास, तो ये हमारे साथ प्लेस हुआ। नाउ हम ऑन, ऑन को हम यूज कर रहे किसी स्मॉलर जगह के लिए या फिर स्पेसिफिक डे या सर्विस के लिए हम यूज कर रहे ऑन को। ओके, अच्छा जी, टाइम की बात करें, सो डेज ऑन मंडे, डेट्स ऑन 5th of May, स्पेशल डेज ऑन ईद। ओके, एग्जाम्पल्स, द एग्जाम इज ऑन फ्राइडे, अब फ्राइडे डे है तो इसलिए मैंने यहाँ पे यूज किया हुआ है ऑन। अच्छा जी, अगर प्लेस की बात करें तो उसी तरह हम किसी सर्फिस के लिए ऑन को यूज कर रहे हैं या फिर स्मॉलर थिंग्स के लिए, जिस तरह सर्फिस में हमारे साथ टेबल, ऑन द टेबल, वॉल या स्क्रीन के लिए ऑन द वॉल। ओके, या फिर ऑन द रोड, ये हम यूज कर रहे हैं वहां पे। अच्छा, द बुक इज ऑन द डेस्क, सो डेस्क एक सर्फिस है इसलिए मैंने यूज किया हुआ है ऑन। अच्छा जी, अगर अब हम एट की बात करें, सो एट को हम यूज करते हैं कि स्मॉलेस्ट थिंग्स के लिए, जिस तरह यूज फॉर एग्जैक्ट और स्पेसिफिक टाइम और प्लेस, हम एग्जैक्ट या स्पेसिफिक टाइम प्लेस के लिए यूज करते हैं एट को, जो कि खास, बहुत खास। एट अगर टाइम की बात करें तो हम यूज करें क्लॉक टाइम के लिए, जिस तरह एट 6 o'clock, एट 9 o'clock, एटसेट्रा। एग्जैक्ट मोमेंट्स के लिए जिस तरह एट नून, एट नाइट, एटसेट्रा। एग्जाम्पल्स, क्लास स्टार्ट्स एट 9 AM, सो यहाँ पे हमने यूज किए हुए एट क्योंकि हमारे साथ एग्जैक्ट टाइम यहाँ पे मेंशन है। ओके, अच्छा जी, एट को अगर हम प्लेस के लिए यूज करें तो किस तरह यूज करेंगे, एग्जैक्ट पॉइंट के लिए जिस तरह एट द डोर, स्पेसिफिक लोकेशन के लिए एट स्कूल, एट होम, या फिर हम उस जगह के लिए यूज कर रहे हैं कि जहाँ पे हम कोई जॉब कर रहे हो। तो मैं अगर फॉर एग्जांपल टीचिंग कर रहा हूँ तो आई कैन से दैट आई एम टीचिंग एट XYZ स्कूल, या अगर कोई स्टूडेंट हो तो वो कह सकता है कि आई एम स्टडिंग एट XYZ स्कूल, एटसेट्रा। ओके, तो वहाँ पे हम जिस तरह अगर हम कहीं पे ड्यूटी परफॉर्म कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर डॉक्टर कहता है कि आई एम प्रैक्टिसिंग एट XYZ हॉस्पिटल, तो ये भी आप लोगों के लिए एक हिंट हुआ। चलिए जी, एग्जाम्पल्स की तरफ बढ़ते हैं। ही इज वेटिंग एट द बस स्टॉप, सो ये भी एक स्पेसिफिक लोकेशन है, एक स्टेशन है, तो मैंने यहाँ पे यूज किया हुआ है यहाँ पे एट। अच्छा, अगर इजीली रूल से मैं आपको समझा दूं ना कि हम ऑन, इन, एन, एट को किस तरह यूज कर रहे, तो मैंने जिस तरह आपको कहा कि हम यूज कर रहे इन को किसी बिग या फिर जनरल चीज के लिए। ओके, ऑन को हम यूज कर रहे स्मॉलर के लिए और एट को हम स्मॉलेस्ट के लिए। अच्छा, मैं आपको यहाँ से समझा देता हूँ। अब देखिए मेरे साथ, एक पोर्शन ये हुआ और मेरे साथ एक पोर्शन ये हुआ, तो ये हमारे साथ बिगर वन है, तो इसलिए मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ इनको। ओके, अब ये उससे थोड़ा स्मॉलर है, मीडियम, तो यहाँ पे मैं यूज कर रहा हूँ ऑन को। ओके, थोड़ा ये इन चेंज हुआ लेकिन दैट्स ओके, मैं सही कर रहा हूँ इसे। यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं ऑन को, और ये स्मॉलर है या स्पेसिफिक है, तो यहाँ पे मैं यूज कर रहा हूँ एट को। ओके, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए हम ऑन को यूज कर रहे हैं स्मॉलेस्ट, स्मॉलर के लिए, और एट को हम यूज कर रहे हैं किस चीज के लिए, स्मॉलेस्ट के लिए। तो ये हुआ हमारे साथ जनरल, इन जनरल के लिए जो कि बिग हो, बिल्कुल जनरल हो, कॉमन सा, तो हम जब यूज कर रहे हैं इन को। ऑन को थोड़ा हमारे साथ मीडियम, वो मीडियम मीन्स स्मॉलर हो, और एट हमारे साथ जो कि स्मॉलेस्ट हो, हम वहाँ पे यूज कर रहे हैं एट को जो कि स्पेसिफिक हो। ओके जी, third type of preposition, that is preposition of direction or preposition of movement. It is used to show movement from one place to another. ये हमें movement दिखाता है, एक place, एक जगह से दूसरी जगह तक। Common words are to, into, on to, towards, from. These are common prepositions for direction or movement. Example, she is going to school, तो to हमारे साथ यहाँ पे एक preposition of direction हुआ। The boy jumped into the pool, so into एक preposition हुआ। He walked towards the door, so towards एक preposition हुआ। Okay,
Now, the fourth type of preposition, that is preposition of manner or instrument. Used to show how something is done or word is used. ये हमें बताता है कि कोई चीज़ किस तरह हुआ है, या फिर अगर कोई एक्शन हो रहा है तो वो एक्शन किस चीज़ से परफॉर्म हुआ है, वो क्या यूज़ करे उस एक्शन को फुलफिल करे या फिर कंप्लीट करे. एग्जाम्पल्स, बाय, विद, यूजिंग, ये हमारे साथ prepositions है. किसके? preposition ऑफ मैनर और इंस्ट्रूमेंट. शी केम बाय बस. अब ये बाय बस, ये बाय हमारे साथ preposition ऑफ मैनर है. he cut the paper with scissor, ये भी एक preposition है with. और the letter was written with a pen, ये भी एक preposition हुआ. okay, now preposition of agent. so used to show who did the action, ये हमें बता रहा है कि ये action किसने परफॉर्म किया हुआ है, तो हमें agent शो कर रहा है, preposition of agent. used, common word is used by, और भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने एक by लिया हुआ है. the book was written by मोहम्मद सहल, ये बुक सहल ने लिखा हुआ है. या the match was won by our team by, तो ये एजेंट शो कर रहे हैं कि ये एक्शन किसने परफॉर्म किया हुआ है. ओके, अच्छा जी. The sixth type of preposition, that is preposition of reason or preposition of purpose. used to show reason or purpose, ये हमें कोई वजह बताता है कि ये काम क्यों क्यों हुआ है, या फिर ये काम किस मकसद के लिए हुआ है. कॉमन वर्ड्स आर फॉर, बिकॉज ऑफ, ये हमारे साथ इसमें कॉमन वर्ड्स यूज हो रहे हैं. मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल्स शॉर्ट लिए हुए, लेकिन आप खुद से भी सर्च कर सकते हैं कि इन स्पेसिफिक पोजीशन के लिए कौन कौन से एग्जाम्पल हो सकते हैं, एंड फिर आप उस पे सेंटेंसेस ट्राई करें खुद से और देखें कि आपके सेंटेंसेस ग्रामेटिकली करेक्ट है या नहीं है. ओके, सो आप खुद भी सर्च किया करें, साथ में साथ आप मेरे लेक्चर से भी हेल्प लिया करें. अच्छा जी, एग्जाम्पल्स. शी इज फेमस फॉर हर हार्ड वर्क. सो ये एक रीजन है. शी इज फेमस फॉर व्हाट? फॉर हर हार्ड वर्क. एंड द मैच वाज कैंसिल्ड बिकॉज ऑफ रेन, ये भी एक रीजन या पर्पस है कि मैच क्यों कैंसिल हुआ, क्योंकि बारिश हो रही थी इसलिए मैच कैंसिल हुआ. ओके, आप लोगों के लिए एक इजी टिप. प्रीपोजिशन यूजुअली कम्स बिफोर ए नाउन और प्रोनाउन. जिस तरह मैंने आपको लेक्चर के स्टार्ट में बताया था कि प्रीपोजिशन हम हमेशा ही किसी नाउन या फिर प्रोनाउन से पहले लगाते हैं. जिस तरह एग्जांपल में इन द रूम, ऑन द टेबल, आफ्टर लंच, ये तमाम के तमाम हमारे साथ प्रीपोजिशन से इन, ऑन एंड एट. ओके, सो आज के लिए इतना ही. इंशाल्लाह अगर जिंदगी रही तो फिर अगली वीडियो में मुलाकात होगी. तब तक के लिए आप खुद भी सीखें और दूसरों को भी सिखाएं, और मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखें. मैं हूँ आप सबका सहल. अस्सलाम वालेकुम.